सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम लोग आज रिवीजन क्लास करेंगे। इसमें फुल ऑर्गेनिक का एक टेस्ट दिखाऊंगा और इससे आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए। हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए, इजी टफ सब होंगे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना। ये सब चीजें आज के क्लास में मिल जाएंगे आपको। और कल हम लोग क्लास मॉर्निंग में 9 to 11 AM कर लेंगे, क्योंकि कल आप पूरा दिन फिर प्रिपरेशन करिए। परसों आपका पेपर है, इसलिए कल मॉर्निंग में ही क्लास लगा दूंगा। 18 को पेपर है आप लोगों का। लीना, आपका 18 को पेपर है ना? बताइए, 18 को ही है आपका पेपर, जहां तक मुझे याद है। तो हम लोग पेपर 18 के हिसाब से प्रिपरेशन कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कल जो है मॉर्निंग में फिर 9 से हम लोग 11 तक की क्लास रख लें। 9 AM से 11 AM तक की क्लास रख लेंगे, और परसों आपका पेपर ही हो जाएगा। ठीक है। ठीक, तो कल की क्लास यानी टुमारो टाइमिंग आपको बताया दे रहा हूं। टुमारो टाइमिंग हमारी हो जाएगी 9 AM टू 11 AM हो जाएगी। ठीक है। आज ऑर्गेनिक करवा देते हैं, कल फिजिकल करवा देंगे। चलिए, देखिए अब मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, क्योंकि आखिरी टाइम पे क्या होता है कि आप लोग जो बेस्ट रिवीजन हो सकता है वो करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि आज ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, ये मैंने डाल दी है आपकी प्रैक्टिस सेट वाले टॉपिक में पड़ी हुई है ये। इसको आप निकालिएगा, वहीं से सॉल्व करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फुल टच क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। सबसे पहले एल्केन्स में देखिए, जो सिलेबस में है वही यूज करिएगा। सबसे पहले एल्केन्स का जी क्वेश्चन बताइए फटाफट। 6 क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बोलिए, फर्स्ट का आंसर बोलिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। इस रिएक्शन का नाम आपको पता होगा। इस रिएक्शन का नाम है सेवेटियर सेंडरन्स रिएक्शन कहलाती है ये। यानी बी पार्ट इसका सही होगा, बी पार्ट इसका एग्जैक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर। तो आपको मिथाइल का मतलब है इथेन भी मिलेगा, प्रोपेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी, यानी डी ऑप्शन इसका सही जाना चाहिए। कोरे हाउस सिंथेसिस ऑफ एल्केन इज गवर्न्ड बाय, किस रिएक्शन के थ्रू गवर्न करती है? तो कोरे हाउस जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से थ्रू गवर्न होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जाना चाहिए। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस फॉर सिंथेसिस ऑफ द एल्केन इन्वॉल्व, इसमें आयनिक मैकेनिज्म चलती है, फ्री रेडिकल चलती है, दोनों चलती हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैकेनिज्म जो है वो दोनों होनी चाहिए, फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग सही करना चाहिए। फोर्थ का सी सही होना चाहिए इस हिसाब से। फिफ्थ में चले आइए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन जो है वो लोअर होना चाहिए एन ब्यूटेन से। तो यहाँ पर लोअर कर देता हूँ, यानी फिफ्थ वाले का आंसर मैं ए पर टिक कर देता हूँ। सिक्स वाले पे चलें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोजनेशन। तो सबसे बढ़िया हाइड्रोजनेशन किसका होना चाहिए? सबसे बढ़िया हाइड्रोजनेशन टर्सरी का होना चाहिए, यानी टर्सरी हाइड्रोजन, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए, बी ऑप्शन सही होना चाहिए, एग्जैक्ट। इसी के बाद आंसर नीचे दिए हुए भी हैं, देख सकते हैं बाद में। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज गवर्न्ड बाय, नाइट्रेशन जो एल्केन का होता है ये मेरे हिसाब से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एल्केन का होता है। बाकी तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक करेंगे तो अलग हो जाती है बात। यहाँ एल्केन की बात चल रही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर आंसर मिला लीजिए, देखिए सी ही आ रहा है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हैलोजिनेशन ऑफ द एल्केन विल बी, तो सबसे बढ़िया कहाँ होना चाहिए?
मेरे हिसाब से जो डिक्रीजिंग और हेलोजिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हेलोजिनेशन सबसे, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन सही होना चाहिए और यहाँ पर भी ए ही दिया हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो हेलोजिनेशन अगर मैं कराना चाहूँ तो सबसे बढ़िया हेलोजिनेशन जो होता है वो भाई नीचे से नहीं, आयोडीन का, लेकिन आयोडीन दे नहीं रखा उसका, ब्रोमीन, तो फिर सी आ जाएगा। तो अगर आयोडीन दिया होता तो पहले आयोडीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर क्लोरिनेशन आता, तो इसका मतलब फिर उल्टा लगाएंगे तो ब्रोमिनेशन पहले आ जाएगा, है ना। और 10th में हेक्सेन व्हेन हीटेड विद 500 डिग्री सेल्सियस गिव्स द लोअर एल्केन एंड एल्कीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, आपको पता है कि ब्रेकिंग कहलाती है, और हीट की प्रेजेंस में ब्रेकिंग को हम लोग पायरोलिसिस के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिए। इसी सीरीज में हम लोग एल्केन के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लगातार बिल्कुल लाइन से लगे हुए क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विच इज द मोस्ट स्टेबल, ये मेरे नोट्स में भी है और ये आपने मेरी पीडीएफ जो देखी होगी, मेरी वीडियोस देखी होंगी एल्कीन की, उसमें भी मैंने इसको समझाया है कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग ट्रांस को ले लेते हैं यदि मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ट्रांस तो मेरे हिसाब से ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे उतना स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले का आंसर भी नीचे देख लेते हैं, ट्रांस मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले पेज पे, आंसर शायद दिया है फर्स्ट का बी ऑप्शन आना चाहिए, फर्स्ट का बी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है। उसके बाद सेकंड पे आइए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। आप आंसर चेक करते रहिए, देते रहिए, लगे कंफ्यूजन तो बताइएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो यहाँ पर 2 मिथाइल होना चाहिए, ब्यूटेन 2 ऑल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो गया CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ EOH। तो अगर हम इसे कराते हैं तो ब्यूट 2 इन बनता है, तो यानी कि एक का होल थ्राइज हो जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसका अगर मैं कराता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो OH यहाँ से जाएगा, जीरो ये हो गया, अल्फा ये हो गया, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ का मतलब तो फिर मेरे हिसाब से आंसर नंबर सेकंड का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकंड का बी होना चाहिए। ए तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बी होना। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ 2 मिथाइल, अच्छा 2 पे मिथाइल भी हो, ओ आई सी, सॉरी 2 पे मिथाइल भी है और उसके बाद है ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये एच नहीं आएगा, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये आंसर ए आएगा, सेकंड का ए आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल को देखो भाई, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था लिखने में, ये हो गया 2 मिथाइल हो गया और ये आपका 2 पे मिथाइल लग गया, ब्यूटेन 2 ऑल है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को इसे मिटाना चाहिए, तो 2 पर यहीं पर लगाना चाहिए, OH नीचे लगना चाहिए और यहाँ आना चाहिए CH2 CH3, ये आना चाहिए। तो अब यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ से H जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो यानी कि ए ऑप्शन, सेकंड का ए ऑप्शन ही सही एग्जैक्ट आएगा, है ना। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ द 2 ब्रोमोब्यूटेन विद एल्कोहलिक क्यूएच, 2 ब्रोमोब्यूटेन, अगर हम लोग 2 ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं तो 2 ब्रोमोब्यूटेन ये हो जाता है, ये हुआ 2 ब्रोमो ब्यूटेन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया। अगर इसका डिहाइड्रो तो यहाँ से जाएगा, तो ये ब्यूट 2 इन बनना चाहिए, तो यहाँ पर थर्ड वाले का जवाब ब्यूट 2 इन का मतलब ये बी होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड का बी लगा दीजिए। रिडक्शन ऑफ ये कंपाउंड विद सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया, तो ये लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ट्रांस एल्कीन बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगी, है ना। बर्च रिडक्शन टाइप का जो रिएक्शन होता है वही होता है यहाँ पर। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द HCl to 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, यानी फिफ्थ वाले का आंसर फिर देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HCl to 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1, कुछ भी बोल लीजिए, तो पांचवें का जवाब इस हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन करता हूँ तो यहाँ पर 3,3 का मतलब हुआ, ये हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया आपका CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया, यहाँ पर इस तरीके के आ गया 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन की बात कर रही है ना, 3,3
डाई मिथाइल ब्यूटीन। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूँ 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 यानी कि ये हो गया आपका CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 3,3 डाई मिथाइल हो गया, ब्यूट 1 हो गया, एडिशन HCl का कर दीजिए। जब HCl जुड़ेगा तो यानी कि Cl यहाँ जुड़ेगा तो 2 पे आ जाएगा आपका क्लोरो, 2 पे क्लोरो आ जाएगा और 3 1 2, तो यानी कि आ जाएगा आपका ये 3 क्लोरो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि पांचवें का जवाब जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिफ्थ वाले का आंसर, सॉरी फिफ्थ वाले का, हाँ फिफ्थ वाले का आंसर 2 पे क्लोरो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 2 क्लोरो हो गया, 3 डाई मिथाइल कैसे हो जाएगा ये, फिफ्थ का 1, 2 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल। मनोज जी गुड इवनिंग, थोड़ा सा यहाँ डाउट हो गया, पहले देख लेता हूँ। 1 2 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 है, 1 2 3 4, ठीक। इसमें HCl जोड़ते हैं तो ये यहाँ जुड़ेगा, तो Cl यहाँ जुड़ गया और H यहाँ जुड़ेगा, तो 2 पे क्लोरो हो गया, 2 पे क्लोरो हो गया, लेकिन 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन कैसे होगा, ये कुछ दिमाग नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, दिमाग, अच्छा ठीक ठीक ठीक, शिफ्ट, ओ आई सी, बिल्कुल बिल्कुल लीना जी, 100% दिमाग स्लिप कर गया, यानी कि मिथाइल शिफ्ट भी हो जाएगा। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान से स्लिप कर गया, तो इसका मतलब आंसर फिर ए होना चाहिए। ठीक है, ठीक, 100%। Which one of the following haloalkanes shows the anti-Marconic of addition on asymmetric alkene in the presence of peroxide? तो फिर peroxide जो है वो केवल और केवल HBr में ही काम करता है, बाकी किसी में काम नहीं करता है। Addition of the hypochlorous acid to the propene gives, तो सेवेंथ वाले में अगर आ जाओ तो सेवेंथ वाले में हाइपोक्लोरस एसिड टू द प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब हुआ जोड़ोगे तो आना चाहिए मेरे हिसाब से ए आना चाहिए। सेवेंथ का ए चेक करिए, सेवेंथ का यार आप लोग भी चेक करते रहे। ब्यूट 2 ब्यूटीन ऑन हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट एल्कालाइन H2O2, तो यहाँ पर आंसर ब्यूट 2 इन है ना, तो 2 इन का मतलब हाइड्रोबोरेशन कराएं फॉलोड बाय ट्रीटमेंट, वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर 2 डिग्री यानी ब्यूटेन 2 ऑल मिलना चाहिए, यानी ब्यूटेन 2 ऑल की जगह दे रखा है ब्यूटेनॉल 2, तो ये आना चाहिए। ये भी चेक कर लीजिए एक बार, आंसर मैं बता रहा हूँ मोस्टली सही होगा, कोई बाई चांस हो सकता है डिस्टर्ब हो। 9th क्वेश्चन देखिए, 9 10 11 जल्दी तीनों देखिए, आंसर नीचे चेक है, आंसर चेक है, अपने हिसाब से मिलाइएगा, नीचे देख करके ना मिलाइएगा। टेंथ इलेवन बताइए जल्दी, 9 10 11 12 बताइए फटाफट, 9 10 11 सॉरी 12 बोलना, बोले। Transbut transbutene reacts with the diazomethane in liquid phase in the presence of ultraviolet light to give, तो 9th वाले का जवाब मेरे हिसाब से होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट में ट्रांस बनता है, तो यानी बी होना चाहिए, 10th का बी, ठीक है। और बेयर्स रिएजेंट एल्कलाइन केमोनोफोर होता है, तो एक्वस केमोनोफोर डाइल्यूट एल्कलाइन, यानी ए पार्ट, 10th का ए पार्ट होना चाहिए, 10th का ए पार्ट एल्कलाइन होता है ना केमोनोफोर, तो आपने सही गलत लगा दिया है सपना। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एन एल्कीन बाई परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड फॉलोड बाई बॉइलिंग विद वाटर गिव्स, क्या बनाएगा ये आप बताइए, 11 वाला आप बताइए। एल्कीन परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रांस बनता है, तो ट्रांस में दे रखा है दोनों, तो यानी एक बी आना चाहिए, इसका बी चेक कर लीजिए, आंसर इसका में भी ही दे रखा है, फिलहाल आप चेक कर लीजिए। चलिए इसके बाद आ जाते हैं एल्काइंस पे, जल्दी से करिए, ये 7 क्वेश्चन से जल्दी फटाफट एल्काइन के कर डालिए, आप लोग करिए, बाकी मैंने कर दिए, स्पीड पकड़िएगा, एल्काइन की स्पीड पकड़िए जल्दी से, करिए फटाफट एल्काइन की सीरीज करिए।
7 क्वेश्चन है, आंसर इसके नीचे दिए होंगे जहां तक उम्मीद है। एल्काइन के आंसर नहीं दिए, चलिए मैं यहीं पर लिख भी देता हूं, आप नोट कर लीजिए। एल्काइन के आंसर नहीं दिए, इसलिए मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ एल्काइन के आंसर। बताते जाइए, मैं टिक करता जाता हूँ। फर्स्ट का बी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द इथेन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? एसिटाइलिन होता है। फिर इथाइन, हाँ यही बी होगा, ठीक है, एग्जैक्ट। सेकंड का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्काइन विद विच गिव सिल्वर मिरर। तो यानी कि एल्काइन दोनों सिमेट्रिकल होना चाहिए, कंडीशन है कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल में टर्मिनल एल्काइन, सॉरी टर्मिनल एल्काइन, तो ये भी टर्मिनल नहीं है, ये भी टर्मिनल नहीं, तो ये टर्मिनल है, ए होना चाहिए टर्मिनल, बिल्कुल। यहाँ आंसर टर्मिनल लिख लीजिए, याद रहेगा। टर्मिनल एल्काइन की खास बात है ये, टर्मिनल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्यूटाइन विद BH3H2O2। तो इसके हिसाब से थर्ड वाले का आंसर क्या होना चाहिए? एक तो कीटोन बनेगा, ये तो तय है, लेकिन कीटोन तो एक ही में दे रखा है, तो मेरे हिसाब से फिर तो ए ही होना चाहिए, थर्ड का ए होना चाहिए ना। थर्ड का ए, मर्दन सिंह जी, बी नहीं आएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटाइन है, ब्यूटीन नहीं है, थर्ड का फिर ए बनना चाहिए, फिर भी चेक करिएगा। फोर्थ, थर्ड का सी नहीं आएगा, ब्यूटेन वन ऑल नहीं आएगा, ब्यूटाइन है, ब्यूटीन नहीं है, यह ध्यान दीजिए, ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन ये है ना, ईन होता तब बनता। पेंट वनाइन व्हेन हीटेड विद द एल्कोहलिक KOH, पेंट वनाइन को जब एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करते हैं तो क्या बनता है? 2, पेंटाइन 2 बनता है। Acetylene reacts with AsCl3 in the presence of AlCl3 to form the poisonous gas। तो ल्यूसाइट बनता है, AsCl3 ल्यूसाइट ही बनता है, सी है, फिफ्थ का सी, देखिए चेक करिए, फिफ्थ का सी। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड टू द एसिटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ Hg डाइपॉजिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है ये वाला। इसको हम लोग विनाइल एसीटेट में विनाइलेशन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज विनाइलेशन रिएक्शन, सी आना चाहिए। एडिशन ऑफ एसिटाइलिन टू द एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली इज नोन एज, सेवेंथ वाले का जवाब आप देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। एडिशन ऑफ द एसिटाइलिन टू द एसीटोन, इसका जवाब आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमें देंगे। वैसे आपको बता देता हूं, इसका नाम जो होता है इग्नाइलेशन कहलाती है, ये रिएक्शन इग्नाइलेशन रिएक्शन कहलाती है, सेवेंथ वाली, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इथेनाइलेशन रिएक्शन कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे फटाफट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, टॉलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड गिव्स बेंजल्डिहाइड। देखिए बताइए, जल्दी से आंसर बताइए इसका, फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। टॉलिन क्रोमाइल क्लोराइड में फर्स्ट का बी, वेरी गुड, रिटार्ड रिएक्शन कहलाती है। सोडियम अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक रिड्यूसेस द एरीन इन द नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोडाइन्स, द रिएक्शन इज कॉल्ड, सेकंड वाला बताइए। सेकंड में अभी मैंने नाम बोला भी था, बर्च रिडक्शन। यानी सी होगा, बर्च रिडक्शन यानी कि सी होगा, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। नीचे आंसर दे रखे हैं, दिखाऊंगा नहीं, नीचे कर दे रहा हूँ जी, अब बताइए। ठीक है, बोलिए, 11 क्वेश्चन से फटाफट उड़ा दीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ द पैरासाइमिन विद केमनोफोर, पैरासाइमिन का अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो थर्ड वाले का जवाब क्या आना चाहिए? थर्ड वाले का मेरे हिसाब से टेरिथैलिक एसिड आता है, और टेरिथैलिक एसिड बी दिया हुआ है, इथाइल बेंजीन ऑन ब्रोमिनेशन गिव्स मेनली, क्या बनाएगा ये? मेरे हिसाब से बनाना चाहिए इसको, यानी कि अगर हम इथाइल बेंजीन ले लेते हैं, इथाइल बेंजीन यानी कि ये बेंजीन का नीचे वाला हिस्सा हो जाता है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH2CH3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ लगना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 1 पे ब्रोमो, 1 पे
फिनाइल हो गया और इथेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन है कहीं, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, यही 1 ब्रोमो 2 फिनाइल, यही आएगा ए ऑप्शन आना चाहिए। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन विद केमनोफोर, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ध्यान दीजिए टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, फिफ्थ वाले का जवाब दीजिए, फिफ्थ वाले का जवाब आप दीजिए जल्दी से। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन यानी कि टर्सरी है, ब्यूटाइल है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, फिर बेंजीन भी है, तो ये कंडीशन, लेकिन ये तो रिएक्शन करने की कंडीशन में नहीं, तो यहाँ पर चेक करिएगा ऑक्सीडेशन इसका होगा नहीं टर्सरी कंडीशन में, तो फिफ्थ वाले का मेरे हिसाब से नो रिएक्शन आना चाहिए। एक बार आप भी इसको चेक करिएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन इसकी नहीं होगी, टेरिथैलिक नहीं बनाएगा, यही कंपाउंड है टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, देखिए टर्सरी ब्यूटाइल, इसके पास ऐसी हाइड्रोजन ही नहीं जो रिएक्शन करने की कंडीशन, तो मेरे हिसाब से डी आना चाहिए। आंसर देख ही लेते हैं हाथ के हाथ, फिफ्थ का डी ही दिया, ठीक है एग्जैक्ट। और उसके बाद हम लोग देखते हैं विच वन इज मोर सेलेक्टिव, नहीं, सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन इज कॉल्ड रिवर्सिबल, नहीं, तो इसका मतलब सिक्स वाले में भी दिक्कत है, सिक्स वाले का जवाब भी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, अगर मैं बेंजीन का सल्फोनेशन करा देता हूँ, ये बेंजीन लिया H2SO4 का बेंजीन सल्फोनेशन, तो रिवर्स होना चाहिए, सिक्स वाले का जवाब देखिए, और सिक्स वाले का जवाब रिवर्सिबल में आना चाहिए, ठीक है, सिक्स वाले में रिवर्सिबल में आ रहा है, वेरी गुड नाइस। इसके बाद विच वन इज द मोर सेलेक्टिव इन साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ द इथाइल बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट, सेवेंथ वाला बताइए, सेवेंथ वाला बताइए, सेवेंथ का जवाब मेरे हिसाब से होना चाहिए सी, देखिए ब्रोमिनेशन होना चाहिए, सेवेंथ का मेरे हिसाब से ब्रोमिनेशन होना चाहिए। क्लोरीनेशन ऑफ द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज गवर्न्ड बाय बोथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ पर 8 का जवाब साफ दिख रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही चलता है, पढ़ा होगा आपने। बेंजीन ऑन ओजोलिसिस टू गिव द ग्लाइयोक्सल मिथाइल ग्लाइयोक्सल डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सल इन द रेशियो ऑफ, तो अगर आप इस रिएक्शन को करा लीजिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर ये हमारे पास बेंजीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है इस तरीके से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बेंजीन का ओजोलिसिस ग्लाइयोक्सल देता है, मिथाइल ग्लाइयोक्सल भी दे सकता है, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्सल इन द रेशियो, रेशियो क्या होना चाहिए, तो एक दो तीन, यानी कि थ्री का पहले आना चाहिए, थ्री का पहले केवल सी में दे रखा है, नाइन्थ का थर्ड ही आएगा, वेरी गुड। इसके बाद आइए बर्च रिडक्शन पे आ जाइए, बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन ऑफ 1 साइक्लो हेक्साडाइन इज गवर्न्ड बाय, तो इसमें आंसर आपका होना चाहिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो होगा ही, लेकिन साथ में एक आयन भी बनता है, तो इसका मतलब फ्री रेडिकल बोथ आयन, यानी कि 10th का सी भी होना चाहिए, 10th का सी आना चाहिए। रेट ऑफ सल्फोनेशन इन द डीनेचुरेशन बेंजीन इज स्लो एंड रिवर्सिबल, इट इंडिकेट्स दैट, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि ये हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन के इफेक्ट की, ड्यूटेरेटेड का मतलब हैवी हाइड्रोजन की वजह से है, तो ड्यूटेरियम इफेक्ट भी इसको बोला जाता है, यानी कि 11th का बी होना चाहिए। 12 आ जाइए, प्रोपाइल बेंजीन कैन बी गवर्नड, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाई यील्ड, ये अपने आप करिए और बताइए, 12 का आंसर नीचे देख लीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में है, ये भी सिलेबस में है, फटाफट थोड़े से क्वेश्चन है, कर डालिए जल्दी से, जल्दी कर डालिए, बताइए। अब ये वाली सीरीज तो आप ही करिए, जल्दी पूरी करके बताइए फटाफट, स्पीड में, स्पीड में बताएं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हेलो एल्केन्स हेलोएरीन्स जो है वो आप ही के लिए है, और जितने भी हेलो एल्केन्स हेलोएरीन है, इसमें शायद हेलो एल्केन वाली सीरीज आपको दिख रही है, हेलो एरीन नहीं है, हेलो एल्केन ही दिख रही है, बताइए जल्दी। फर्स्ट का आपने जवाब दिया है बी, फर्स्ट का जवाब आपका बी आ गया है, चलिए ठीक है, यही ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन की कंडीशन लगी, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैलाइड इज जेम हैलाइड, जेम का मतलब दोनों पे लगा होना चाहिए, तो सेकंड वाले का ऑप्शन, तो फिर
बिसिनल और जैम होता है ना, तो जैम बिसिनल में अंतर तो आपको पता ही होगा, तो यही वाला आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी सेकंड वाले का आंसर आप नहीं बता पाए, सेकंड वाले का बताइए जल्दी से, बी लगाएं, सेकंड वाले का बी बताएं, जैम बिसिनल, सेकंड वाले का थर्ड या बी बताइए, जल्दी बताइए, सेकंड वाले का आंसर संजय जी। यानी कि अगर दोनों से जुड़ा होता है, यानी एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे ये यहाँ पर अगर हेक्स लगा हो तो ये वाली कंडीशन केवल यही फॉलो कर रहा है, सी ही फॉलो कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो सी ही होना चाहिए, है ना। चलिए करिए, फिर आगे बढ़िए, थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे। थर्ड बताइए, थर्ड बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग फ्रियोन इज फ्रियोन 11, यानी फ्रियोन 11 बोलते हैं इसे, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। फ्रियोन 11 यानी एक ही पोजीशन पे लगा होना चाहिए, तो ये ए होना चाहिए, थर्ड का ए नहीं, थर्ड का ए होना चाहिए, सेकंड नहीं होगा। फ्रियोन 11, ध्यान दीजिए, फ्रियोन 11। थर्ड का ए होना चाहिए, एक बार चेक करिएगा, ये नहीं आएगा। हुन्स डेकर रिएक्शन इज गवर्न्ड बाई, हुन्स डेकर किसके थ्रू होती है, फोर्थ वाले का जवाब दीजिएगा, फोर्थ वाले का। दोनों मैकेनिज्म होती है हुन्स डेकर में, दोनों होती है, फ्री रेडिकल नहीं होती, दोनों होती है, आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल। तो मेरे हिसाब से आंसर फिर बी लगाइए आप। देखिए बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, इंप्रूव करिए इसे। फ्री रेडिकल नहीं हुन्स डेकर, आयनिक भी होती फिर फ्री रेडिकल होती, पहले आयनिक फिर फ्री रेडिकल। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ, प्राइमरी एमीन होता है, सी। विच वन अमंग द फॉलोइंग आयन इज द एम्बीडेंटेट आयन, इसमें कौन सा एम्बीडेंटेट आयन होता है, तो डी ऑप्शन। देखिए मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन। What will be the product of the reaction between the ethylidene chloride and zinc dust? सेवेंथ वाले पे आइए, सेवेंथ वाले का ऑप्शन आएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड है और जिंक डस्ट, दोनों निकाल दीजिए, इथाइलिडीन क्लोराइड, सॉरी, द व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इथाइलिडीन। देखिए जरा बताइए, सेवेंथ वाला बताइए, सेवेंथ का सी आएगा, ब्यूटुइन आएगा। ठीक, सही है, दो भी आर निकलेंगे जिंक के साथ में। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1, जहाँ 3 डिग्री करेक्टर होगा, यहाँ पर 3 डिग्री है, तो यहीं पर यानी एट्थ वाले का जवाब फिर मेरे हिसाब से तो ए हो जाना, यहीं पर 3 डिग्री है और कहीं पर दिख ही नहीं रहा है 3 डिग्री, एट्थ का ए ही होना चाहिए। चलिए 9, 10, 11 बताइए जल्दी से, 9, 10, 11। चलिए 9, 10, 11 बताइए, आंसर नीचे छुपा दिया मैंने। नाइन्थ बताइए फटाफट, स्पीड में आंसर आना चाहिए। सपना जल्दी करिए, मर्दन सिंह जी, मनोज जल्दी आंसर लगाइए, 9, 10, 11। नाइन्थ का बी एग्जैक्ट, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे ही कंपाउंड देते हैं जिनमें CH OH ग्रुप हो, और या फिर इसके अंदर क्या होना चाहिए, CO ये वाला ग्रुप होना चाहिए। चलिए 10th बताइए। 10th का बी बिल्कुल एग्जैक्ट। 11th बताइए, 11th। 11th बताएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन
विच नेबरिंग ग्रुप इज पार्टिसिपेट। तो एंकायरोमेरिक बोलते हैं, एंकाइमेरिक भी बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से सी ही ऑप्शन जाना चाहिए। नहीं, SNI नहीं होती है, SNI नहीं होती है, एंकायरीमेरिक रिएक्शन ही कहलाती है ये, जिसमें जो पड़ोस वाला ग्रुप ऐड हो जाता है, पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ध्यान दीजिए। चलिए, इसके बाद हेल्कोएल्केन हेलोएरिन के पार्ट 2 पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए जल्दी से। चलिए, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ जी। चलिए बताइए अभी एक एक करके जल्दी फटाफट, थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाए हैं मैंने, जिससे कि आपका जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम। एक रिवीजन होगा, एक टच होगा, आपको समझ में आएगा। करिए जल्दी से। फर्स्ट वाला बताइए, फर्स्ट वाला बताइए। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैलाइड इज द न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। इसमें से कौन सा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड है, बताएं। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड तो मेरे हिसाब से बेंजल तो नहीं है, बेंजाइल भी नहीं है, क्लोरोबेंजीन, ये सी होना चाहिए। फर्स्ट का सी होना चाहिए, क्योंकि इसी में डायरेक्ट न्यूक्लियस पर अटैक हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर क्लोरोबेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक है, एलाइल वाला जो होता है ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो ये सी होना चाहिए। यहाँ पर भी सी देखिए, फर्स्ट में भी सी देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग एराइल हैलाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो थर्ड वाले का जवाब मेरे हिसाब से फिर बी जाना चाहिए। थर्ड वाले का बी जाना चाहिए। चेक कर लीजिए, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaNH2 NH3 टू फॉर्म द एनिलीन, NaNH2 aniline to form aniline. This type of the reaction is governed by the mechanism known as। तो फोर्थ वाले का बताइएगा, फोर्थ वाले का जवाब क्या होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaNH2 NH3 टू फॉर्म एनिलीन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय, जल्दी बोलिए फोर्थ वाले का क्या होना चाहिए। हिसाब से एलिमिनेशन होना चाहिए, चेक आप भी कर लीजिए एक बार, एलिमिनेशन एडिशन होना चाहिए फोर्थ वाले का। नहीं, एलिमिनेशन एडिशन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ए होना चाहिए, एलिमिनेशन एडिशन होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, अच्छे क्वेश्चन भी। द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन इज, लो फिर वही ऊपर वाला जोड़ दिया क्वेश्चन, फिफ्थ वाले को नीचे से कंबाइन कर दिया। बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा, तो यानी सी पार्ट आ जाएगा, फिफ्थ का सी आएगा। ऑर्थोब्रोमो एनिसोल रिएक्ट विद द सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो सोडामाइड से जब रिएक्शन करता है तो किसकी प्रेजेंस रहती, तो मेरे हिसाब से रहनी चाहिए, ये वाला देखना पड़ेगा। इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, द इंटरमीडिएट फॉर्म द एलिमिनेशन रिएक्शन इज, तो बेंजाइन के थ्रू चलता है। ऑर्थोब्रोमो एनिसोल रिएक्ट विद द सोडामाइड, तो सिक्स्थ वाले का जवाब आना चाहिए। तो आर्थोब्रोमो एनिसोल, यानी आर्थोब्रोमो एनिसोल ये ले लेता हूं मैं, आर्थोब्रोमो एनिसोल, ये आर्थोब्रोमो एनिसोल हो गया। तो ये पोजीशन कहाँ पर अटैक करेगा, सोडामाइड से प्रेजेंट करता है तो मेटा पोजीशन पे ही अटैक होगा, क्योंकि फिर मेटा एनिसिडीन बनता है। एक बार चेक करिएगा, सिक्स वाले का जवाब बी आना चाहिए, बी आना चाहिए। ब्रोमोबेंजीन एंड इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट, ब्रोमोबेंजीन एंड इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द सोडियम इन द ड्राई ईथर। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है और वुड्स-फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ब्रोमोबेंजीन भी है और इथाइल ब्रोमाइड भी है, दोनों चीजें, एक एराइल है एक एल्काइल है। चलिए, इसके बाद कंडेंसेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एट्थ वाले का जो जवाब होना चाहिए वो कंडेंसेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन लीजिए और साथ में क्लोरल लीजिए, तो मेरे साथ डी डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बनता है। नाइन्थ वाले पे आ जाइए, बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म BH3, दिस रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मेरे हिसाब से नाइन्थ वाले का जवाब फ्री रेडिकल होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये लगाओ। बेंजीन रिएक्ट विद द फॉर्मेल्डिहाइड एंड HCl, benzene reacts with formaldehyde and HCl in the presence of ZnCl2 to form benzyl chloride, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 वाला जवाब दीजिए, 10th का जवाब दीजिए।
बेंजीन रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड HCl गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन फॉर्माइलेशन है, गेटरमैन भी नहीं, फॉर्माइलेशन कहलाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए भी देख ले, आंसर में चार मिलाते हैं। 10 का बी है, क्लोरोमिथाइलेशन। तो मैंने फॉर्माइलेशन क्यों बोला भाई, फॉर्माइले क्लोरो, हाँ ठीक ठीक, HCl भी है ना, देखिए HCl भी, हाँ ठीक है, OIC ठीक है, क्लोरोमिथाइलेशन, वेरी गुड, नाइस। अधिकतर गलती ये होती है, जैसे मैथ से हो गए फॉर्माइलेशन ना, क्लोरोमिथाइलेशन। ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद द कॉपर टू फॉर्म ऑर्थोडाइनाइट। 11 और 12 आप बताइए, चाहे देख के बताइए चाहे वैसे बताइए, बताइए। ग्यारह, 11 का ए बता रहे हैं, और 12 बताइए। 11 का ए तो ठीक है, 12 बताइए। 12 का, ये बेंजाइन मैकेनिज्म थ्रू जानी चाहिए। 12 का बी आना चाहिए, चेक करिए। 11 का ए आना चाहिए, 12 का बी आना चाहिए। 11 का ए आना चाहिए। आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर है ना, तो ए ही आएगा, अल्मंड रिएक्शन ही कहलाती है। ठीक है, करिएगा इसको। चलिए एल्कोहल पे आ जाइए जल्दी से, बहुत रिवीजन हो जाएगा आज आपका। एल्कोहल पे आइए, चलिए बोलिए एल्कोहल के लिए फटाफट। सॉरी, चलिए एल्कोहल बताइए। एल्कोहल बताइए जल्दी से फटाफट, जितने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में सब करा दूं जल्दी से, हो जाए थोड़ा रिवीजन, और कल 2 घंटे की क्लास हमारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी जी। 9th वाले का बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा आइडोफॉर्म देगा, यही देगा ना, बी वाला, ठीक। सेकंड वाला बताइए, टिक द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, जल्दी बोलिए। ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ, सबसे बढ़िया एसिड कौन सा है इसमें, सबसे अच्छा एसिड मेरे हिसाब से प्राइमरी होना चाहिए, ये सेकंड का, ये सी ऑप्शन जाना चाहिए, सेकंड का सी होना चाहिए। टर्सरी अच्छा एसिड कैसे हो जाएगा, क्योंकि उतनी जल्दी एच देगा ही नहीं वो, उतनी जल्दी एच देगा ही नहीं। देखिए सी होगा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे अच्छा एसिड कौन होना चाहिए मेरे हिसाब से, सबसे अच्छा एसिड कौन सा होना चाहिए, दिमाग लगाइए अपना भाई। सबसे अच्छा तो मिथाइल ही होना चाहिए, सी ही होगा। फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट, जिंक मरकरी, वो जिंक HCl, ये होगा ZnNaCl। थर्ड का ए, थर्ड का फोर्थ कहाँ चलेगा, जिंक मरकरी HCl, ओ फू ल्यूकास रिएजेंट है ना थर्ड का। नहीं मरकरी तो नहीं आता है, ये तो फिर दिमाग उधर क्लीवेंसन में चला जाएगा ना, यही आएगा, यही आएगा, थर्ड का ये आएगा मनोज, बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें था, थर्ड का ये आएगा। द स्टेबल जेम डाइऑल अमंग द फॉलोइंग, स्टेबल जेम डाइऑल, अगर स्टेबल जेम डाइऑल की बात करोगे तो आपको जवाब ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें टर्सरी कंडीशन कहीं पर आए। तो इसमें टर्सरी नहीं है, इसमें टर्सरी नहीं है, इसमें टर्सरी नहीं है, इसमें टर्सरी कंडीशन नहीं है, इसमें टर्सरी है, ये Cl3C, ये स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ड्रॉइंग लगा हुआ, अदरवाइज रुक नहीं पाएगा ये। फोर्थ का डी नहीं है, फोर्थ का सी ऑप्शन आएगा मर्दन सिंह जी, फोर्थ का सी, यही सीखना है। Cl3 लगे हैं ना, Cl3 लगने से इलेक्ट्रॉन जो पुलिंग पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी इसकी। ये सी के साथ 3Cl, फिर CH है, फिर आपका OH है, फिर OH है, यहाँ पर तो पॉसिबल, लेकिन अगर ये मिथाइल लग गए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद पांचवा आ जाइए, मैलाप्रिड रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट द बिसिनल डाइऑल। पांचवा, 5 का ए, 3 का सी, 4 का डी, 5 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 का सी, 4 का डी, 5
ये बताइए जल्दी से, पांचवा बताइए, 5 का बी। चलिए मान लिया आपकी बात, 5 का बी ही है। 6, 7, 8, 9, 10 सब बता डालिए जल्दी से। बताइए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बता सकते हैं आप, ऑप्शन है आपके सामने, समय भी है। 6 से शुरुआत करिए। 6 का जवाब दीजिए। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ द सी बॉन्ड बाय द मेलाप्रेड रिएजेंट। तो मेलाप्रेड रिएजेंट बिसिनल होता है ना, बिसिनल डाइऑल, यही होगा ना। 6 का बी बिल्कुल एग्जैक्ट। 7th बताइए। द माइग्रेटरी ऑर्डर ऑफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप टू इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन इन द पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। 7th, टोलाइल फिनाइल एल्काइल, तो एल्काइल तो सबसे ही कम हो जाएगा, मेरे हिसाब से ए ही आना चाहिए, सबसे कम एल्काइल यही दिया, उन्हें एक जगह और दिया हुआ है। पैरा टोलाइल फिनाइल, यहाँ पैरा एनिसाइल और टोलाइल यही आएगा, ए आएगा। 7th का ए ही आएगा एग्जैक्ट। 7th का ए हो गया। उसके बाद 8th में आ जाइए। ग्लाइकोल व्हेन हीटेड विद द एनहाइड्रस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड गिव्स। ग्लाइकोल 8th वाला बताइए, 8th का आंसर बताएं। ग्लाइकोल व्हेन हीटेड विद जिंक क्लोराइड, 8th का सेकंड नहीं। ग्लाइकोल व्हेन हीटेड विद जिंक क्लोराइड तो एसिटल्डिहाइड बनता है, सी आएगा। पिनाकोल व्हेन हीटेड विद Al2O3, 8th का सी आएगा, डाइऑक्सिन नहीं आएगा। ये होता है, ठीक है। और इसको तुरंत जैसे गर्म करोगे आप तो ये वाला H2O निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH2O और CH2O, ये तुरंत रीअरेंज होकर के ऑटोमेटिकली एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 9th बताइएगा, 9th पिनाकोल व्हेन हीटेड, 9th बताइए। 9th बताइए। पिनाकोल को जब Al2O3 से हीट करते हैं तो 2,3 डाइमिथाइल बनता है, बी ऑप्शन पे जाइए। चलिए कोई बात नहीं, अब आपके सामने 10, 11, 12, 13, 14 बताइए जल्दी से। 10, 11, 12, 13, 14 बताइए। बोलिए फटाफट जल्दी से आंसर। बारह का डी। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आंसर आपको। आंसर सीट से मैच करिए। चलिए नीचे नहीं दे रखी आंसर सीट, चलिए फिर मिलाते हैं, सही करना पड़ेगा। 9th वाले पे चल लेते हैं। 9th का है पिनाकोल, तो 9th का जवाब मेरे हिसाब से फिर तो 9th हो ही गया था। ग्लाइकोल इज कन्वर्टेड टू 1,2-डाइऑक्सेन, जब ग्लाइकोल को 1,2-डाइऑक्सेन में कन्वर्ट करते हैं तो किसके साथ हीट करते, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। और यहाँ जिंक क्लोराइड के साथ करेंगे तो एसिटल्डिहाइड, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे डाइऑक्सेन बनता है। ये दोनों क्वेश्चन ये अलग अलग हैं लेकिन लाइन लेंथ एक ही है। ग्लाइकोल इज कन्वर्टेड टू सिंथेटिक फाइबर डेक्रोन, ग्लाइकोल इज कन्वर्टेड टू सिंथेटिक फाइबर डेक्रोन व्हेन हीटेड विद, जब डेक्रोन को हीट करते हैं तो इसका मतलब हुआ 11 का ए आना चाहिए ना, 11 का ए टेरिथैलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लिसरॉल विद बिस्मथ नाइट्रेट, तो यहाँ पर बिस्मथ नाइट्रेट से गर्म करते हैं मीजो ऑक्सिलिक, तो 12 का ए आना चाहिए। ग्लिसरॉल व्हेन हीटेड विद, बहुत ही इंपॉर्टेंट 13 का जवाब जो है बी, एलाइल अल्कोहल बनता है। एलाइल अल्कोहल जब 260 पे गर्म करते हैं, 110 पे करते हैं तो फिर फॉर्मिक एसिड मिलता है।
विद एक्सेस HI ग्लिसरॉल हीटेड विद, जब एक्सेस HI के साथ में हीटेड करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से जवाब होना चाहिए एलाइल आयोडाइड प्रोपीन आइसोप्रोपाइल, यही बनता है सी। ये बीएससी के हैं। ये तीनों क्वेश्चन बीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। पीजीटीज में भी आ रखे हैं ये क्वेश्चन, इसलिए घबराना नहीं है ना, समझ रहे। चलिए जवाब अगले पन्ने पे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए साहब आ जाइए, जय हो, जल्दी से फटाफट बताइए। 15, 16, 17 तीनों बताइए। 15, 16, 17, 15, 16, 17। कल की क्लास लूंगा सुबह जल्दी से, उसके बाद 18 को पेपर आप लोगों का हो ही जाएगा। उसके बाद क्लास सस्पेंड करूंगा कुछ दिनों के लिए, फिर शुरू करूंगा। कारण सिर्फ आपको बता देता हूँ, यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, उसकी वजह से कुछ दिनों के लिए क्लास सस्पेंड रखूंगा। कल के बाद, कल पहले आपको रिवीजन करा दूंगा, फिर 18 को पेपर आपका हो जाएगा। डिटेल बताइएगा जैसा भी हो, उसके बाद हम लोग कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करेंगे, 10-12 दिन के लिए, फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए बताइए। 15, 16, 17 जवाब आपने दे दिया है। चल नीचे से देख के ना लिख देना, नीचे से देख के तो नहीं लिख दिया, कहीं नीचे से देख के लिख दिया हो। चलिए ईथर बताइए। ईथर बताइए। 16 पूछ रहे हो। ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लिसरॉल विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो इसका मतलब है अगर सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ चलते हैं, जैसे ये 16 वाले की अगर मैं जवाब की बात कर रहा हूं, तो 16 वाले का आंसर आप लोगों ने नहीं बताया। देखो ध्यान दो, मुझे लगता है कि इसमें कंपाउंड जब हम लोग ग्लिसरॉल को हीट करते हैं तो CH2OH, CHOH, यहाँ पर आपका CH2OH, इसको करता हूँ सोडियम हाइपोब्रोमाइड यानी NaOBr, तो यहाँ पर ये वाटर निकलना चाहिए और ऐड होना चाहिए इसको। थोड़ी सी रिएक्शन कंफ्यूज कर रही है। सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ में ग्लिसरॉल तो नहीं बनता है, ग्लिसरॉल ग्लिसरिक एसिड बनता है, ग्लिसरिक एसिड बनता है, जहाँ तक मुझे याद है ग्लिसरिक एसिड ही बनता है। तो देख लेते हैं, CH2OH बनना चाहिए, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड आना चाहिए, 1 2 3 4 यही आना चाहिए। चेक करिएगा एक बार आप लोग भी से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। के बाद चलिए बताइए जल्दी से फटाफट ईथर के क्वेश्चंस बताइए। बताइए जल्दी से। फर्स्ट का बी। आगे चलते रही। ये फ्री रेडिकल है, या फ्री रेडिकल है, कौन सी सही है इसमें? फर्स्ट का बी। चलिए ठीक, आपकी बात मान ली मैंने, फर्स्ट का बी ही है। सेकंड पे आइए।
सेकंड का जवाब एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? तो सेकंड में NaBH4 मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट। ईथर्स आर बेसिक एज दे फॉर्म सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर नोन एज, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से फिर ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाते हैं तो ये होना चाहिए, है ना। जेसस मेथड इज यूज टू एस्टिमेट, अगर जेसस मेथड का यूज किया जाए तो हमारे हिसाब से ईथर ग्रुप, यानी ईथर ग्रुप का मतलब एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। when ethyl methyl ether is treated with HI the resulting iodide will be, क्या होना चाहिए रिजल्टिंग आयोडाइड? तो मेरे हिसाब से इथाइल मिथाइल ईथर इज हीटेड, तो एक छोटा ग्रुप आई के साथ जाएगा, नहीं मिथाइल आयोडाइड मिलना चाहिए, है ना। इसके बाद व्हेन एनिसोल इज क्लीव्ड विद HI, जब एनिसोल को HI के साथ में ट्रीटमेंट करें तो फिनॉल मिलना चाहिए, साथ में मिथाइल आयोडाइड मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 6 का बी होना चाहिए, क्योंकि कारण है कि बेंजीन के साथ जो OH होता है वो डबल बॉन्ड करेक्टर रखेगा, बेंजीन के साथ जो OHO ये होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, टूटेगा नहीं, तो फिर फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड ही मिलेगा। सेवेंथ वाले पे चले आइए, हेलो हाइड्रेंस व्हेन हीटेड ट्रीटेड विद द बेस टू फॉर्म इपॉक्साइड, यानी कि ये वही वाली नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहलाती है, यानी कि पड़ोसी ग्रुप, तो बी ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पर। आइसोब्यूटाइलिन, isobutylene oxide when treated with the methanol in the presence of an acid, बताइए इसका जवाब। चलिए लुबना धीरे धीरे करें, कोई टेंशन ना लो। एट्थ नाइन्थ बताइए, एट्थ नाइन्थ बताइए। एट्थ और नाइन्थ का जवाब दीजिए जल्दी से। एट्थ का सी, आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड, तो व्हेन ट्रीटेड विद मिथेनॉल तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनेगा, ए आएगा, एट्थ का फर्स्ट आएगा बिल्कुल। नाइन्थ का बताइए, ये वाला भी बताया था मैंने, नाइन्थ वाला भी समझाया था, एसिटल्डिहाइड बनता है भाई, थायरीन ऑक्साइड मैंने बना करके दिखाया था, अभी आपको रिअरेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन कौन सा था, मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये था इधर, ये वाला, ये वाला था। देखिए आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड है ना, तो आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड का मतलब हुआ कि आइसोब्यूटाइलिन का मतलब ये हुआ, आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड ये हुआ ना, तो यहाँ पर ये हटा दो, ये ऐसे ले लो, ये हो गया, ये हटा दो, ये ऐसे ले लो, आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड हो गया ये। जब इसको मिथेनॉल से ट्रीटमेंट देंगे तो मिथेनॉल जब तोड़ेंगे तो H एक तरफ लगेगा, OCH3 एक तरफ लगेगा, तो यहाँ पर एक तो OH ग्रुप आ जाएगा, तो 2 पे मिथाइल दिख ही रहा है आपको, 2 मिथॉक्सी हो जाएगा, 1 2 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल हो गया, और आपका प्रोपेनॉल मिथाइल, यही आएगा, यही आएगा। हाइड्रोजन को इधर ले जाइएगा, मिथाइल को इधर लाइएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर सेट हो जाएगा। 10th बताइए, 10th 11th बताइए, आंसर इसमें दे रखे हैं, चाहे टीप लो चाहे अकल से काम कर लो, आंसर दे रखे हैं, चाहे अकल लगाओ चाहे अपना दिमाग लगाओ, जो चाहे तो लगा लो। 10 और 11 बताइए। 10 11 बताइए। 10 11 करके देखिए अपने आप, ये तो रिपीट कर गया ना क्वेश्चन, 11th वाला रिपीट कर गया, ये तो रिपीटेड है पीछे वाला, यही वाला ना, 9th वाला रिपीट नहीं, ये 8th वाला रिपीट कर गया, 8th और 11th ही एक ही क्वेश्चन हो गया। ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो ऐसे बोले अल्कोहल का ना करके,
ये आपका केमिकल्स इन यानी ड्रग्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ड्रग्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपको दिक्कत कर रहा है। ड्रग्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसलिए दिक्कत कर रहा है ना। वेनिलीन बनती है, वेनिलीन कंपाउंड बनता है। चलिए आइए एल्डिहाइड कीटोन में आ जाइए फटाफट। चलिए शुरुआत करिए एल्डिहाइड कीटोन। कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन में जल्दी शुरुआत करिए फटाफट। फर्स्ट बोलिए, फर्स्ट बोलिए। In the reaction of the aldehydes and ketones, the carbonyl carbon is mostly attacked by free radical. न न न न न न फ्री रेडिकल तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल्ड भी नहीं है, नहीं, इन दो में से एक है। कार्बिन तो बनेगा नहीं, यानी कि फिर सी आएगा, सी आएगा, फर्स्ट का सी आएगा। द हाइड्रोजन ऑन द कार्बन अल्फा टू कार्बोनाइल ग्रुप, सेकंड वाला बताइए, सेकंड का हाइड्रोजन ऑन द कार्बन अल्फा यानी एसिडिक होगा, बी। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड आर कैटलाइज्ड बाई, किसके थ्रू कैटलाइज्ड होती हैं? तो मेरे हिसाब से एसिड के थ्रू कैटलाइज्ड होती है। चेक कर लीजिए एक बार, एसिड के थ्रू ही होंगी जहां तक अनुमान है। चलिए इस पे आ जाइए, बताइए। 4 5 6 7 8 9 10 11 तक बता डालिए, सब लाइन से बताइए जल्दी से। बताइए फटाफट। फोर्थ वाले का सी। चलिए बिल्कुल एग्जैक्ट। ग्रेनाड एजेंट जब रिएक्शन करता है कार्बोनाइल से टर्सरी ही बनते हैं। पर्किन रिएक्शन इज रिलेशन टू एडिशन। पर्किन कैनिजारो रिएक्शन विटिक मैनेज किससे रिएक्शन करती है? तो एल्डोल का ही माना जाता है, ये भी कंडेंसेशन ही है। पर्किन रिएक्शन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ द एसिड एनहाइड्राइड टू विच ऑफ द टाइप ऑफ द एल्डिहाइड में एरोमेटिक होते हैं, तो यानी कि 6 का जवाब एरोमेटिक पे जाना चाहिए, है ना। उसके बाद Knoevenagels reaction involve the information of the aromatic aldehyde and the active methylene compound in the presence of amine like। तो कौन सा अमीन यूज किया जाता है? तो मेरे हिसाब से इसमें पिपराइडीन यूज करते हैं हम लोग, पिपराइडीन यूज करते हैं। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कंसिस्ट इन द रिएक्टिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अल्फा ब्रोमो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस हमें लगानी चाहिए? तो यहाँ पर प्रेजेंस जिंक लगता है, जिंक। रिफॉर्मेट्स की जिंक पहचान है, तो जेडन लगाइएगा, जिंक लगाइएगा। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोवाइड यूजफुल रूट टू विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो 9th वाले का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ही है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन प्रोवाइड द सुइटेबल रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसका रूट सुइटेबल प्रोवाइड करती है? तो यहाँ पर अल्फा बीटा है ना, यानी अगर कायदे का दे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन अल्फा उतना बनता नहीं, बीटा ही हाइड्रोक्सी एस्टर पर टिक करना पड़ेगा आपको। मिथाइल कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी कीटोन, मिथाइल कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी कीटोन्स। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इसको? तो हम लोग मेरे हिसाब से फिर इसको मिथाइल कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी कीटोन, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये दे देंगे, ये नहीं देंगे, तो आइडोफॉर्म टेस्ट लगाइए। 12 पे आइए। पिनाकोल इज फॉर्म्ड, पिनाकोल फॉर्म्ड बाय द बाई मॉलिकुलर रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो 12 पे चले आइए। 12 पे आप लोग क्या करेंगे? 12 पे चलिए, तो मेरे हिसाब से 12 का पिनाकोल फॉर्म द बाई मॉलिकुलर रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन इन द प्रेजेंस, मैग्नीशियम होता है, सी। 12 का सी आना चाहिए। Wolff Christian reduction of the carbonyl compound to the hydrocarbons involve the treatment of the carbonyl
इन द प्रेजेंस ऑफ, तो वुल्फ क्वेश्चनर में आता है आपका हाइड्रोजीन आता है, सी ऑप्शन आना चाहिए, NH2 ग्रुप आता है ना, सी आना चाहिए। 14 पे चले आइए, 14-15 आप बता दीजिए, नीचे आंसर दे रखे हैं, अगर ना करे तो नकल कर लेना जल्दी। फुल ऑर्गेनिक का टेस्ट आपको दिया है आज मैंने, 13 हो गया, 14 दीजिए, 14 15 दीजिए जवाब। कैनिजारो रिएक्शन कौन देंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये देगा सी। Acetophenone undergoes the self condensation in the presence of the aluminium tert butoxide, तो यहाँ पर से ट्राइफिनाइल नहीं देगा, बेंजल डी एसिटोफिनोन भी नहीं, डी नून और नन, तो मेरे हिसाब से 15 का सी, इसमें क्या दिया, 15 का सी ही दिया, चेक कर लीजिए। ठीक, वेरी गुड। चलिए इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड पे आइए, करिए इसको भी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे आइए, जल्दी बताइए, बोलिए। आपने पूछा है लुमना की डाइफून क्या होता है, चलिए आपको बता देता हूँ डाइफून की रिएक्शन क्या होती है। चलिए आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, कोई बात नहीं। एसिटोफिनोन अंडरगोज द सेल्फ कंडेंसेशन, एसिटोफिनोन का जब हम लोग सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं तो क्या बनता है वो आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने ले लिया एसिटोफिनोन, ये है C6, नोट कर लीजिए कहीं पर, C6H5COCH3, ये मैंने एसिटोफिनोन ले लिया। और इसका जब मैं सेल्फ कंडेंसेशन कराता हूँ, और जैसे ही सेल्फ कंडेंसेशन कराऊंगा, दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दीजिए, C6H5 यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ CH3 ले लीजिए, और यहाँ पर ऐसे करके O लिखिए, ठीक है, बना करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर आप लिखिए H2CHCOCH3, ऐसे करके लिखिएगा, और फिर यहाँ से H2 निकाल दीजिए। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि फिर ये सब मिट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड C हो गया, H हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये कंपाउंड कहलाता है हमारा डिपनोन कहलाता है, डाइफोनेट डिपनोन कहलाता है। तो ये कंपाउंड हमारा डिपनोन C6H5, लिख लीजिए इसके आगे डिपनोन, डिपनोन, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताइए फटाफट। फर्स्ट का ए बता रहे हैं, फर्स्ट का ए बता रहे हैं या डी होगा, फर्स्ट का ए बता रहे हैं या डी होगा, देखिए आप ध्यान से। फर्स्ट का लुबना ए नहीं होगा, स्टीयरिक एसिड है, 18 कार्बन होते हैं, लंबी चेन होती है, C17H, ये होता है C17H35C00, है ना, H ये होता है, 17 का 18 कार्बन का मतलब ऑक्टा डेकनोइक एसिड, यही होगा। ये बताइए, सेकंड बताइए। सेकंड, लिनोलेनिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी, ये नॉन कॉन्जुगेटेड में आता है, बी। क्रीम ऑफ टार्टार, थर्ड फोर्थ दोनों बताइए, थर्ड फोर्थ। क्रीम ऑफ टार्टार जो होती है वो टार्टरेट होती है, टार्टरेट सब में दिया है, पोटेशियम नहीं होता, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट होता है।
ऑन हीटिंग विद द पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट टार्ट्रिक एसिड गिव्स अप। तो ये आंसर मिल ही गया होगा आपको। फोर्थ वाले का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से पायरुविक एसिड, ये है सी। चलिए ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन पे। फिफ्थ बताइए, फिफ्थ सिक्स सेवन जल्दी बताइए, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं मीन्स के, ये भी करा देता हूँ आपको, फिर बीडीसी बचा है, बस इतना ही बचा है, फिर लगा दूंगा इसीलिए। फिफ्थ बताइए। चलिए हमें लग रहा है आप लोग थक गए हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, ये वाली दोनों, ये वाली टेस्ट पूरी सीरीज जो है मैंने डाल दी है, कहाँ पर डाली है आपको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट में पढ़िए, इसी नाम से पढ़िए जिस नाम से हमारी क्लास चल रही है इस समय। क्लास क्या है नाम, यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने नाम डाल रखा है आपका, देखिए ये नाम पड़ा हुआ है इस समय, ये फुल ऑर्गेनिक फ्लेवर टच, फुल ऑर्गेनिक फ्लेवर टच, कोई बात नहीं, फुल ऑर्गेनिक फ्लेवर टच में दे डालूंगा पीडीएफ, इसको करिएगा, फिर हम आपको कल और कुछ बताते हैं, है ना। इनकी सबको पीडीएफ पड़ी हुई है, आंसर भी दे रखे हैं, ट्राई करिएगा, जो नहीं आए मुझसे पूछिएगा, ठीक। तो रखिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग, जब आप 18-14 लोग रह गए, बाकी लोग गायब हो गए सब शांति माहौल में चले गए, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए करिएगा और भेजिएगा आंसर। ओके, गुड नाइट।